जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख और समृद्धि की राह राहु से होकर के गुजरती है। कलयुग के राजा हैं राहु, और ये राहु धन देते हैं तो अपार संपत्ति देते हैं। धन कमाने पे आ जाएं तो धन का अंबार लगा देते हैं। अब ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि राहु किस स्थिति में है, क्या देने की स्थिति है। यदि गोचर की बात करें तो राहु 2025 में नक्षत्र और राशि दोनों परिवर्तन करने वाले हैं। 17 मार्च 2025 के दोपहर लगभग 1 बजे राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आ रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और यहाँ पर वो 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे, लगभग पूरे वर्ष। यहाँ पर बैठ करके राहु की कुटिलता को, राहु की चाल को, राहु की ट्रिक्स को गुरु के ज्ञान का बल मिल रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि राहु कितना पावरफुल होने जा रहा है। दूसरी बात, राहु 18 मई को अपनी कुंभ राशि पर आ रही है। इसकी स्वयं की राशि है और बहुत सारे ज्योतिष ग्रंथों में कुंभ राशि को उसकी मूल त्रिकोण राशि कही गई है। मूल त्रिकोण राशि अर्थात उच्च का परिणाम देने वाली राशि। तो यहां पर राहु, इसीलिए कहा गया है कि राहु कुंभ राशि पर, राहु अपने साम्राज्य में रहता है, ये इसका साम्राज्य कायम होता है। इसीलिए कहा गया कि कुंभ राशि राहु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मित्र की भी राशि है, स्वयं की भी राशि है, मूल त्रिकोण राशि भी है। इसीलिए यहां पर राहु का साम्राज्य प्रारंभ होगा। कब से? 18 मई से। तो 17 मार्च को तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 23 नवंबर तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे। इसी नक्षत्र पर रहते हुए 18 मई को राशि परिवर्तन कर देंगे और मीन राशि से कुंभ राशि की तरफ आ जाएंगे। ये तो सारे ग्रह आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहु और केतु पीछे की तरफ आते हैं क्योंकि रेट्रोग्रेड होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 25वां नक्षत्र है। मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के कुंभ राशि के 20 डिग्री तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है। इस पर जब राहु गोचर करेंगे 17 मार्च से, तो बहुत सारे शुभ परिणामों को लेकर के आएंगे। वृषभ राशि के जातकों की बात करें, उसके पहले राहु के नेचर को थोड़ा समझ ले। प्रायः राहु को लेकर के बड़ा डर, बड़ा भय का माहौल पैदा किया जाता है। मेरा ये मानना है, यदि राहु को समझ लिया जाए, राहु के नेचर को समझ लिया जाए, तो राहु के प्रति जो डर है, जो भय है, वो समाप्त हो जाता है। निस्संदेह राहु एक पागलपन है, एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है, एक उन्माद है। ये तो राहु की नेगेटिव बातें हुई। राहु मानसिक स्थिति को बहुत बुरी तरीके प्रभावित कर सकता है यदि नेगेटिव इफेक्ट कर रहा हो, लेकिन राहु बहुत सारे अच्छे परिणाम भी लेकर के आता है। राहु इज अ गुड प्लानर। राहु एक ऐसा जुनून कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करवा सकता है, कर सकता है, अपना सर तक कटवा सकता है, लेकिन उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है ना। अच्छी बात ये, अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरह का किसी के अंदर जुनून पैदा हो जाए, इस तरह का कोई डिटर्मिनेशन पैदा होता है, तो कितनी शानदार बात है। तो राहु कुंभ राशि पर बैठ करके यही करने वाला है, और जब गुरु के नक्षत्र पर रहेगा तो ज्ञान भी साथ में होगा उसके, और बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। राहु कूटनीति है, राहु विदेश नीति है, राहु विदेश यात्रा है, और राहु एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि प्लान करके ये काम करता है, बहुत बड़ी योजना बनाता है। अब अमृत इसको पीना था तो कितनी बड़ी योजना बनाई, वेश बदला, जाकर के देवताओं के बीच में बैठा और अमृत पी लिया। भले उसका सर कट गया, लेकिन काम तो उसने अपना कर लिया, अमर हो गया। और ये इसको कहा गया चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्थात सूर्य और चंद्रमा का भी विमर्दन करने वाला, ऐसा है राहु। और राहु की सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में कलयुग के जो ये समय चल रहा है, ये सोशल मीडिया का समय चल रहा है, और राहु सोशल मीडिया का ही कारक हो जाता है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। मास ट्रेंड को भी शो करता है राहु, मास ट्रेंड का भी कारक हो जाता है। और दूसरे ग्लैमर और प्रसिद्धि का भी कारक है राहु। ग्लैमर और प्रसिद्धि का कारक होकर के जब राहु एकादश काल पुरुष की कुंडली में एकादश स्थान, मतलब 11वीं राशि पर गोचर करेंगे, तो क्या शानदार परिणाम लेकर के आएंगे। और वो इच्छा पूर्ति का स्थान है। इच्छा के तो कई स्थान हैं,
कुंडली में, लेकिन इच्छा पूर्ति का स्थान, आपकी इच्छा तो होगी, डिजायर्स तो होंगी, क्या वो पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो पूरी होगी कि नहीं होगी, तो उसको राहु जब एकादश स्थान पर आएगा तो इच्छा पूर्ति कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो एक अति है और कोई बाउंड्रीज नहीं मानता राहु। राहु के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है और वो बाउंड्री ब्रेकिंग भी कहा जाता है, वो बैरियर ब्रेकर्स भी कहा जाता है। कोई बाउंड्री है तो उसको तोड़ देता है और अपने लक्ष्य में कामयाब होता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें राहु के साथ जुड़ी हुई है। बस उसके नेचर के साथ अगर आप अपने आप को जोड़ सकें तो अपने व्यक्तित्व में कहीं भी छल करने या छले जाने से बचना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ना तो किसी को धोखा देना है, न किसी से धोखा खाना है। अपने विवेक को जागृत रखना है, आंख कान खोले रखना है। राहु, विश्वास करिए, आपको हमेशा ही लाभकारी ही होगा, आपके लिए लाभ ही पहुंचाने वाला होगा। तो राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी यो तो बृहस्पति हुए, देवगुरु बृहस्पति, लेकिन इसके जो मूल देवता होते हैं वो अजैकपाद होते हैं। अजैकपाद भगवान शिव के 11 अवतारों में से एक अजैकपाद है, जो विश्व की जब अजैकपाद का अवतार हुआ तो उसे अजैकपाद, पूरा नाम कहता है अजैकपाद भैरव, अर्थात अपने एक पैर से विश्व की अव्यवस्था को इन्हें स्थिर किया। तो यहां पर आकर के वो स्टेबिलिटी देंगे हमको, क्योंकि वो व्यवस्था को स्थिर कर रहे हैं और अपनी ही राशि पर हैं। तो ये बहुत बड़े साम्राज्य की स्थिति का कायम होने वाली है राहु की, और सब पर हावी रहने वाले हैं। कुछ समय के लिए इनको शनि का भी साथ में, शनि के साथ युति बनने वाली है और वो बनेगी 29 मार्च को, जब शनि अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि पर जाएंगे और मीन राशि पर राहु 18 मई तक बने रहेंगे। तो लगभग 50 दिनों के लिए यहाँ पर श्रापित योग बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेचर में दोनों के अंतर आएगा, जिसके कारण से थोड़ी सी समस्याएं जरूर पैदा होंगी जब तक श्रापित योग 50 दिन। लेकिन उसके बाद जैसे ही राहु कुंभ राशि की तरफ आ जाएं, कुंभ राशि पे आ जाएंगे, तो बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि को इसका क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर वर्तमान में चल रहा है आपके एकादश स्थान पे, लाभ स्थान पे गोचर चल रहा है। अच्छे परिणाम दे रहे हैं, धनागमन जबरदस्त करवा ही रहे हैं। पिछले 1.5 साल से धनागमन के सोर्सेज बन रहे हैं, नए नए सोर्सेज बन रहे हैं, इच्छा पूर्ति करवा रहे हैं। और अब जबकि गुरु के नक्षत्र पर आ जाएंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आ जाएंगे, तो और अच्छे अपने स्किल से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से आप अपने लिए और भी लाभ अर्जित करने की स्थिति में रहेंगे। 18 मई तक तो बहुत बड़े बड़े लाभ, कुछ प्रमोशन हो सकते हैं, जिनका प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन करवा सकते हैं। किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति या बड़ी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद 18 मई के बाद जब कुंभ राशि पर आ जाएंगे आपके 10वें स्थान पर, 10वें का जो राहु होता है बड़ा बली राहु माना गया है, बड़ा बल प्राप्त होता है राहु को यहाँ पर। तो 10वें पे राहु आकर के आपके करियर को, आपके कर्म को बल प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ पर 10वें राहु बहुत कूटनीतिक हो जाता है, बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रिक्स बढ़ने वाले हैं, रिस्क भी बढ़ने, क्योंकि रिस्क टेकर होता है। तो कर्म में, कार्य में, करियर में रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार परिणाम आपके करियर में के क्षेत्र में लेकर आते हुए दिख रहे हैं। करियर का ऐसा जबरदस्त संयोजन बनने वाला है आपके कर्म और करियर का, कि जिससे एक बहुत बड़े लाभ की संभावना को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं राहु। लेकिन यहाँ पर ऑब्सेशन से बचना होगा, किसी छल में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th स्थान पर पड़ेगी। तो किसी के साथ न छल करना है, ना तो स्वयं धोखा खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखने वाले हैं। विदेश व्यापार, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन सब से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जो टीचर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको विशेष लाभ, चाहे यूट्यूबर हो या अन्य प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं उनको विशेष लाभ, सेल्स मार्केटिंग से लाभ, और जो भी बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग कमीशन का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, इन सबको जबरदस्त लाभ प्राप्त होने वाला है राहु के इस गोचर से। चाहे वो नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन, दोनों का जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर थोड़ा राहु की जब दृष्टि 9वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ेगी तो थोड़ी बीमारियों पे खर्च करवाएंगे,
लेकिन यहाँ पर लाभ भी देंगे, प्रतियोगिता कोई कंपटीशन है वहाँ से लाभ भी, क्योंकि यहाँ देखेंगे जब तो कंपटीशन आदि में लाभ भी आपको कराएंगे। यहाँ पर राहु धन स्थान को देखेंगे, धन स्थान पर राहु की दृष्टि कर्म स्थान से यहाँ पर बैठेंगे तो थोड़ा सा धन का खर्चा कराएंगे। कहाँ पे? स्वास्थ्य पे, बीमारियों पे, औषधालयों पे, हॉस्पिटल्स पे ये खर्चे बढ़ाने वाले हैं। पेट आदि जन्य विकार आपको वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान हो सकता है। कुल मिलाकर के मान सम्मान को बढ़ाने वाला, प्रमोशन देने वाला, करियर में अत्यंत श्रेष्ठता देने वाला राहु दसम स्थान पर जब होकर के गोचर करेंगे तो बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए तो पहले तो नक्षत्र के, जिस नक्षत्र पर है उसकी उपासना आवश्यक है। तो अजैकपाद के नाम का जप करें, ओम अजैकपादये नमः, नंबर 1। दूसरा, 8 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकें तो बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे। तीसरा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो लोगो है या उसका जो चिन्ह है वो शेर है, उसको अपने ऑफिस में, अपने घर में कहीं भी शेर का चित्र लगा लीजिए, अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। राहु को वाराह अवतार से जोड़ा जाता है, तो वाराह अवतार की कथा सुनना, वाराह अवतार की फोटो का दर्शन करना, अपने वॉलपेपर पे लगाना, इस सब से भी राहु बहुत अच्छे परिणाम देने लगते हैं। और साथ ही साथ दुर्गा जी का कोई मंत्र, चाहे ओम दुम दुर्गाय नमः या नवार्ण मंत्र या फिर दुर्गा जी का गायत्री मंत्र, दुर्गा गायत्री मंत्र, गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, इस मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो राहु, विश्वास करिए कि बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। राहु के साम्राज्य का आपको सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।